अमेरिका का प्रसिद्ध तत्व चिंतक मिस्टर मार्क्स ट्वेन लिखता है कि भारत का संस्कृति, भारत का धर्म, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक जगत में अरबोपति है। ऐसे दुनिया के जो जो बड़े बड़े तटस्थ व्यक्ति हुए, चाहे फिर मुसलमान जगत में हुए, चाहे ईसाई जगत में हुए, चाहे पारसी जगत में हुए, चाहे यहूदी और किसी जाति विशेष में हुए, लेकिन जिन्होंने पूर्वाग्रह छोड़कर गीता पढ़ी है, तत्व ज्ञान पढ़ा है, अथवा भारत का योग थोड़ा सा भी कुछ देखा है, तो वे तो उन्हीं के हो गए। एनी बेंसन, उसने भी भारतीय संस्कृति पढ़ी और भारत की आजादी में उसने सहयोग दिया बेचारी ने। कल्चर कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, छीन लो, कैसे भी बुद्धि से, अटकल से छीन लो और अपने पास करो। दुर्बल आदमी हमेशा नोचने के योग्य है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि ये तुम्हारा तत्व ज्ञान झूठा है। बच्चा दुर्बल है, उससे माँ छीन लेगी तो बच्चा मर जाएगा। भैया दुर्बल है, बहन उसका पोषण करेगी तभी भैया बड़ा होगा। बहन दुर्बल है, भैया बड़ा है तो भैया बहन का पोषण करे, माँ बच्चे का पोषण करे, अमीर गरीब का पोषण करे। एक दूसरे को पोषोगे तभी जियोगे, एक दूसरे को शोषोगे तो जीते तो दिखोगे, लेकिन अंदर अशांति की आग में पागल होते जाओगे, मरते जाओगे। भारतीय संस्कृति कहती है तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। नारायण हरि नारायण हरि। मनः प्रसाद सौम्यत्वं, मनः प्रसाद सौम्यत्वं, मौनम आत्मविनिग्रह, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिर इत्येतत्, भाव संशुद्धिरित्येतत्, तपो मानसमुच्यते, तपो मानसमुच्यते। ये मानसिक तप है। जिसके पास जितना मानसिक तप का खजाना है वो उतना महान है। ये भारतीय संस्कृति है। लोभी आदमी समझते जितना पैसा ज्यादा उतना वो आदमी महान। अब उसकी पोल खोलता हूं, पैसे जिसके पास ज्यादा और महान कैसे। इटाली में मुसोलिन रहता था। मुसोलिन ने इतना पैसे इकट्ठे किए, लाख करोड़ नहीं, 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ 20-25 करोड़ नहीं, 50 और 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ या 1000 करोड़ की बात ही मत करो। अरबों अरबों और खरबों खरबों रुपए की ज्वेलरी उसने इकट्ठी की थी और अरबों खरबों की विदेशी करेंसी उसके पास थी। 1942 के दूसरे युद्ध में जब कम्युनिस्टों ने लोगों को जागृत किया कि तुम्हारा शोषण हो रहा है और ये ऐश कर रहे हैं और ढेर कर रहे हैं, उपद्रव हुआ और बुरी तरह हारा। अब मुसोलिन को भागने के लिए एक ही इलाज, एक ही उपाय था कि वो रातों रात ट्रक में भाग जाए, लोगों को पता न चले। तो ट्रक में भाग जाए तो पूरी ट्रक भर ली उसने ज्वेलरी से, हीरे मोती माणिक। एक आदमी मुझे मिला, उसने बोला कि बापू 5 करोड़ का मेरे पास नंग पड़ा है हांगकांग में। मैं क्या 5 करोड़ का नंग? बोले बापू होते हैं। मैं क्या कितना बड़ा है? बोले बापू इतना है, आलू जितना। जब आलू जितना, इतना छोटे आलू जितना 5 करोड़ का हो सकता है तो पूरी ट्रक कितने की होगी जरा सोचो तो सही। और विदेशी करेंसी भी। इतना होने के बाद भी उसको शांति नहीं था, मन प्रसाद नहीं था, क्योंकि वो निगुरा था। उसको कोई भारत का गुरु नहीं मिला था, गुरु दीक्षा नहीं थी उसके अभागी के जीवन में। अपनी पत्नी होते हुए भी स्विट्जरलैंड की लड़की को प्रेयसी बना रखा था। उस प्रेयसी के साथ अपनी औरत को छोड़ के रास्ते पे प्रेयसी के साथ रातों रात अरबों रुपए की चीजें लेके ट्रक में भागने लगा। शत्रुओं के द्वारा पकड़ा गया। धड़ाक धड़ाक दोनों का उसी समय सफाया हो गया। उनका शव लेकर मुसोलिन के नगर में, इटाली में उसका सरगस निकाला। लोगों ने जूते फेंके, पत्थर फेंके, थूके, जूतों का हार पहनाया। जीते जी लोगों का शोषण किया, खूब धन इकट्ठा किया। जिसका शोषण करके आप बड़े बन जाते या डंडे के बल से किसी को दबा के आप सुखी रहते हैं, तो जो डंडा सहता और जिसका शोषण होता है वो आपको हृदय पूर्वक प्रणाम नहीं कर सकता है। बहुत बहुत तो सलूट मारता है कि जाए मरे यहाँ से, जयराम जी की जल्दी जाए। लोगों ने तो दबाव में आकर जैसा ऐसा कर दिया। अंत में तो लोग उसके खिलाफ हो गए।
मुसोलिन का तो शब है और मुसोलिन की प्रेयसी का शब है, फिर भी लोगों का गुस्सा उन पर भी है। अब वो ट्रक भर के जो अरबों खरबों रुपए की करेंसी और अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात थे, उसका क्या हुआ? आप पूछो उसका क्या हुआ, कौन ले गया? सिपाही रखे गए, लेकिन वो अरबों खरबों की संपत्ति गायब। 1 रुपया आज तक नहीं मिला, एक हीरा आज तक हाथ नहीं आया किसी के। बोले सिपाही ले गए, बोले सिपाही नहीं ले गए, सिपाही ले गए तो होते तो सिपाहियों की तो लाश मिली, जो चौकी पे रखे उनकी लाश मिली। फिर दूसरे चेकिंग के लिए रखे बड़े ऑफिसर, वो भी उनकी लाशें मिली। और फिर बड़े बड़े सेनापतियों की नियुक्ति हुई। कोई पागल हो गया तो किसी ने अपने आप बाथरूम में सिर काट दिया, तो कोई अपने आप मरा पड़ा। ऐसे करते करते 75 आदमी, उस खजाने को जो खोजने के लिए बड़े बड़े अफसर रखे थे, 75 आदमी की हत्या हो गई, लेकिन 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। हाँ, एक सोर्स मिला कि वरिष्ठ सेनापतियों की नियुक्ति की गई थी। वो 2 जो वरिष्ठ सेनापति थे, वे वहां टेंट डालकर रात दिन जगते थे और रिसर्च करते थे कि पूरा माल खजाना, इतना बड़ा ट्रक कहाँ गया। सरोवर के किनारे इतना बड़ा ट्रक पकड़ा था, मुसोलिन को यहीं मर्डर किया था, उसका यहीं गोली मारी थी, तो वो सामान कहाँ गया? तो जहां गोली लगी थी मुसोलिन को, उस इलाके में मुसोलिन का प्रेत शरीर दिखा मध्य रात्रि को। और उसने कहा कि भले मैं मर गया हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें नहीं मरी है, अभी तक पैसा चाहिए। लो, शरीर तो मर गया, फिर भी उसकी वासनाएं नहीं मरी, क्योंकि मन में प्रसाद नहीं है, सौम्यता नहीं है, आत्मनिग्रह नहीं है। मन इज हनी फॉर मी, ये भूत घुसा हुआ है। वो मुसोलिन का प्रेत आत्मा कहता है कि मैं तो मर गया हूं, लेकिन मेरा अभी प्रतिशोध और वासनाएं नहीं मरी है। जो वे हथियार लेकर उसके पीछे गए थे, इतने में तो प्रेत तो अदृश्य हो गया, वो आदमी भी फिर मारे गए। 75 आदमी मर गए, अच्छे अच्छे वरिष्ठ सेनापति, अच्छे अच्छे अफसर। और 53 वर्ष हो गए, आज तक एक हीरा नहीं मिला और $1 नहीं मिला। ऐसे मूर्ख लोग इस नश्वर धन के पीछे ही अपनी जीवन काल को भी नाश कर देते हैं और मरने के बाद भी अपने लिए मुसीबत मोल लेते हैं। अब वो प्रेत को पानी पीना हो तो पानी को नहीं छू सकता है, कोई पेशाब करे वहां चाटने जाता है। क्या ये अक्ल है? धन चाहिए, लेकिन व्यवहार संभालने के लिए रामतीर्थ कहते हैं कि तुम्हारे पास संपत्ति हो अच्छा है, धन रखो थोड़ा बहुत, लेकिन धन रखो तो एकांत में कभी महीना भर जाके भजन कर सको, इसलिए धन है। कोई सत साहित्य लेकर गरीब गुरबों को दे सको, माता पिता की सेवा कर सको, इसलिए धन है। श्राद्ध और पितरों को तृप्त कर सको, इसलिए धन है। कि धन संभाल संभाल के मर जाओ और प्रेत होके भटको अभागे लोग, इसके लिए धन नहीं है। जो तुम्हारी मौत भी बिगाड़ दे कि मोरा पिया कटे है और या थोड़ा बाप अटे, तू कटे जा रही है। ये मेरा रुमाल है, मैं इसका स्वामी हूं। कैसे? कि मैं चाहे इसका उपयोग करूं, चाहे किसी को दे दूं, तो मैं इसका स्वामी हूं। अरे रुमाल रख दूं, मैं उपयोग करता नहीं, किसी को देता नहीं, चौकी कर करके मर जाऊं, तो मैं इसका चौकीदार हुआ। ऐसे ही लोग धन के चौकीदार होते हैं। धन के स्वामी तो कोई कोई होते हैं, विरले होते हैं, बाकी चौकीदार होते, रखवाली करते करते मर जाते। तो जो जिनको सत्संग मिला है वे धन के स्वामी होते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते धनंजय, धन का स्वामी। ऐसे मन का स्वामी, मन का स्वामी धन का स्वामी बनेगा तो तू भगवान हो जाएगा, और धन का दास और मन का दास बनेगा तो तू शैतान हो जाएगा। मन सदा प्रसन्न रहे, मन में किसी के लिए बुरा भाव न आए, मन में भगवत भाव बनाए रखना, बीती हुई बातों को याद न करना और आने वाले विषय विकारों के तरफ मन को न जाने देना, सबके लिए शुभ भावना चिंतन करना और मौन रहना। इससे मानसिक तप की सिद्धि होती है। मानसिक तप की सिद्धि होने से आपके अंदर सौम्यत्व आने लगता है। जैसे चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा की चांदनी देखकर
भोगी को भी आह्लाद होता है, भक्त को भी आह्लाद होता है और जोगी को भी आह्लाद होता है। ऐसे आपका मानसिक तप हो गया तो फिर आपका सत्संग में, आपके दर्शन में, आपके सानिध्य में माइयों को भी आह्लाद, भाइयों को भी आह्लाद, सेठों को भी आह्लाद, गरीबों को भी आह्लाद, पठितों को भी आह्लाद, अनपठितों को भी आह्लाद, क्योंकि आपका मन ऐसा हो गया जैसे बादल बिना का साफ आकाश, तरंग बिना का साफ सरोवर, जैसे हथेली पे बाल नहीं उगते ऐसे ही तुम्हारे मन में दुख के भाव नहीं उठेंगे। ये है मन प्रसाद। फिर से श्री कृष्ण की वाणी बोलेंगे, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येत, भाव संशुद्धिरित्येत, तपो मानसम उच्यते, तपो मानसम उच्यते। ये मन का तप सब जगह काम देता है, यहाँ भी सफल और सुखी स्वस्थ जीते हैं, परलोक में भी परम पद पाते हैं, शत्रु भी आपको हृदय पूर्वक चाहने लगेंगे। ये मानसिक तप की महिमा है। भगवान राम के शत्रु थे रावण, और राम के बाणों से ही रावण धरती पे पड़ा था। लक्ष्मण गए कि राम जी तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि ये पृथ्वी का योद्धा जा रहा है, तो रावण अपने कटे कटाए हाथ घसीट के हाथ जोड़ता है और आंखों से, पलकों से नमन करता है, और रावण कहता है कि लक्ष्मण, राम जी के चरणों में मेरे प्रणाम है, क्योंकि तभी तो वो श्री राम है, मेरे उनको प्रणाम है। जिसने तीरों का निशाना बनाया उस राम के लिए भी रावण को आदर भाव होता है, क्योंकि राम का मन मनः प्रसाद से संपन्न था। राम जी बिन जरूरी बोलते नहीं थे, थोड़ा समय मौन रहना चाहिए, व्यर्थ की वाणी नहीं बोलनी चाहिए। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का मौन का नियम ले लो, हफ्ता में 1 दिन मौन का नियम ले लो, महीने में 2 दिन 4 दिन मौन का नियम ले लो, साल में 2 महीना, 2 महीना नहीं तो 1 महीना, 15 दिन एकांत में रहेंगे, मौन में रहेंगे। इससे ऐसा व्रत लेने से आपका मन प्रसाद खिलेगा। न बोलने में 9 फायदे हैं। न बोलने से प्राण शक्ति संचय रहती, न बोलने से झूठ बोलने की नौबत नहीं आती, न बोलने से निंदा करने का पाप नहीं लगता, न बोलने से अपना कोई बेवकूफ़ी है तो वो भी दबी रहती, ढकी रहती है, पोल खुलता नहीं। जयराम जी की जो बहुत बोलते हैं उनका पोल कुछ नहीं ढका जाता, उनका पोल आ ही जाता बोलने में। जयराम जी बोलना पड़ेगा। न बोलने से मन की चंचलता कम होती है। इस प्रकार न बोलने में 9 फायदे हैं। तो न बोलने, मौन की महिमा एक महात्मा ने गाई। मौन से इतने सारे फायदे होते हैं। कुछ लोग तो चलते चलते बात करते, इससे प्राण शक्ति क्षीण होती है, प्राण ज्यादा खर्च होते हैं, आयुष्य नष्ट होती है। चलते चलते ज्यादा बात नहीं करना चाहिए और जोर जोर से भी नहीं बोलना चाहिए, प्राण शक्ति क्षीण होती है। भगवत कथा करनी पड़ती तो करो, बाकी का तो जितना हो सके वाणी का संयम रहता है, तभी वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो न बोलने में 9 गुण की बात सुनकर 4 दोस्तों ने बगीचे में जाकर संकल्प किया कि यार खुदा की कसम, बाबा तो चलो ऐसी बात बताए कि हम लोग आज आधा घंटा मौन रहेंगे। एक दूसरे के आमने सामने बातचीत हो गई, घड़ियाल देखी, 1 2 3 मौन शुरू। 4 दोस्तों ने मौन शुरू किया। 1-2 मिनट बीते न बीते गुलाम नबीर कहता है कि यार चाबियां तो मेरे जेब में पड़ी है। खैर हरकत तो नहीं, आज तो इतवार है, लेकिन चाबियां जेब में रह गई। दूसरे ने कहा बेवकूफ कहीं का, जब इतवार है हरकत नहीं है तो चाबियां जेब में पड़ी, ऐसे करके बक दिया, मौन खोल दिया, पागल कहीं का। ऐसा करके दूसरे ने भी बोल दिया। तीसरा बोलता है कि पागल कहीं का और मौन खोल दिया, ऐसा करके उसको सीख दिया, तुमने भी तो खोल दिया। ऐसा करके तीसरा बोला। चौथा बोला सबसे भले हम अभी तक नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले, सबसे भले हम, क्या खाक नहीं बोले, बोल दिया ना। तो मौन रखने के लिए भी भाई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
जैसी तैसी बात में खुल न जाए। एक होता है वाणी का मौन, दूसरा होता है वाणी का मौन रखते रखते जब ध्यान करते करते मन का मौन हो जाए। मन का मौन अगर 3 मिनट के लिए हो जाए तो आपका सत्य वचन सिद्धि हाजिर हो जाएगी। जो होने वाला है वो आपके मन में पहले से प्रेरित हो जाएगा। बहुत शक्तियां आती। जिसने मन के मौन की तपस्या किया है वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छींटा मार के हुआ हुआ करने में बालक बनाने वाली सती अनुसुईया जैसा सामर्थ्य पा लेती। बोले तो ऐसा बोले, मधुर बोले, सार गर्भित बोले, नहीं तो चुप रहे, सबसे भले ही चुप। घर में सासू डांटे तू मौनी हो जा, बहू कुछ बोलती है मौनी हो जाए, ननान भाभी कुछ बोलती है मौनी हो जा, देर सबेर तेरी विजय हो जाएगी। लेकिन मेरी विजय हो इस भावना से बोलोगी तो 4 दिन में ही वो मौन खोल देगी। कहाँ विजय होती है? अभी तक सबसे भले हम अभी तक नहीं बोले। बोल तो दिया अभी बड़े मियाँ। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी नाही। हरि हरि ओ फिर से बोलना। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाय, फिर भी चिकनी नाही। तुम 10 ग्राम तेल की मालिश करो तो 80 ग्राम घी खाने की ताकत आती। जयराम जी की शनिवार मंगलवार अमुक दिन होते 4 बार तो इतना ज्यादा फायदा होता है। अगर इतवार को मालिश करना है तो सीधा मालिश नहीं करो, सरसों का तेल की अपेक्षा तिल का तेल अच्छा। और फिर इतवार को मालिश करना है तो गुलाब के फूल डाल के करो, नहीं तो फिर तेल मालिश का लाभ नहीं होता। जब जरा सी तेल मालिश का भी नियम जानना पड़ता है तो मन की मालिश का नियम कथा में जानना पड़ता है भांजे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 10 ग्राम तेल की मालिश करो और 1-2 घंटे तक पड़ा रहे, बाद में साबुन लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर साबुन नहीं लगाते तो रोमकूप बंद हो जाते और किडनी पर लोड पड़ता और आंखें सूजने लग जाएगी। आंखों के नीचे वो पड़तो यूं सूजने लग जाएगी, बुढ़ापा दिखेगा। 10 ग्राम तेल की मालिश 80 ग्राम घी पचाने की ताकत देता। लेकिन उस तेल को फिर निकालना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जीभ पे रोज 25, 50 और 100 ग्राम चिकनाहट लगती। कभी सोचा कि जरा साबुन लगा ले, जरा सर्फ से धो डाले जीभ को, या टिनोपोल का टच कर दे? कभी नहीं। क्योंकि रसना में ऐसा अंदर का रस आता है कि घी तेल और मक्खन की चिकनाहट चौंटती नहीं। ऐसे तुम्हारे हृदय में भगवत रस आ जाए तो संसार की चिकनाहट चौंटे ही नहीं। मन का प्रसाद ऐसा प्रकट हो जाए कि हृदय में दुख चिंता की चिकनाहट कभी न चौंटे। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी ना। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओ हरि हरि हो। तो मन प्रसाद पाने के लिए बाबा हम लोग
क्या करें, मन की प्रसन्नता पाना पूर्ण भाग्योदय की निशानी है। बाबा तो हम कैसे मन की प्रसन्नता पाए? बोले मन की प्रसन्नता पाने के लिए व्यक्ति वस्तु से राग नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए राग करोगे, वो व्यक्ति नहीं आएगा तो आप अप्रसन्न रहोगे। किसी वस्तु की आसक्ति होगी तो वस्तु नहीं मिलेगी तो प्रसन्नता चली जाएगी। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो उसकी मर्जी। आज तो सब्जी करेले की ही खानी है, लेकिन बाजार में करेले नहीं आए या ठीक से करेले कुटुंबी नहीं लाए। कुदरत ने 6 रस बनाए, खट्टा रस, खारा, मीठा, तीखा, तुरा और कड़वा। 5 रस तो हम खाते, मीठा रस खूब खाते, खट्टा भी खाते, लेकिन कड़वा रस नहीं खाते। कुदरत ने कड़वा रस करेले में डाला, नीम में डाला। नीम के पत्ते या नीम के दातुन के द्वारा कड़वा रस मिलता था। लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी और स्वस्थ रहते थे। आजकल तो करेले भी खाते हैं तो उसका कड़वास निकाल के नमक डाल देते और फिर उसको निचोड़ के एकदम फिर करेले बनाते। क्या खाते? बोले कड़वा। हाँ, करेला खाता हूँ। करेला खाता कि घास खाता है? करेले का जो कड़वास है वो स्वास्थ्य के लिए चाहिए। मीठा मीठा सब खाते, लेकिन तीखा भी खाते, कड़वा खाना चाहिए थोड़ा बहुत। 6 रस का संतुलन रहना चाहिए। जिनका संतुलन नहीं रहता ना, उनको फिर मच्छर काटते तो वो मलेरिया हो जाता है। जरा सा हवा लगते हैं जख्म हो जाता है, सर्दी हो गई, आज जुकाम हो गया, आज पूंछड़ा हो गया, आज फलाना हो गया, ढींगना हो गया। जो बैलेंस चाहिए वो रखो। कड़वा करेला से क्यों डरते हो? लेकिन आग्रह नहीं रखना चाहिए कि रोज करेला ही खाएंगे, रोज भिंडी खाएंगे, नहीं तो रोज ये नहीं खाएंगे, वो खाएंगे। जो मिल गया स्वास्थ्य के लिए खा लिया, जो कपड़ा मिल गया पहन लिया, जो व्यक्ति मिल गया उनके साथ आदर से उनका अपना भलाई का व्यवहार कर लिया। लेकिन हृदय में किसी की आसक्ति न रखने से मन प्रसन्न रहता है। जय राम जी की। ओ मेरा इतने इसके 2 फ्लैट है, मेरा एक ही है, उसको देख के जलोगे तो प्रसन्नता चली जाएगी। इसका शेयर मार्केट में 2 करोड़ घूमता, मेरा केवल 1 ही करोड़ घूमता है, तो उसका 2 करोड़ भी घूमता रहेगा, इसका 1 करोड़ भी घूमता रहेगा, तेरा मन भी घूमता रहेगा और फिर जन्म मरण लेके फिर करोड़ वाले भी घूमते रहेंगे, मुसोलिन जैसे घूमते रहेंगे। इसीलिए किसी के पैसे घूमने को न देख, जो घूमने वाले को देखता है उस परमात्मा को देख तो मन प्रसन्न रहेगा। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जैसे शेयर मार्केट घूमता रहता है, ऐसे संसार को सच्चा मानने वाला उसका मन भी मार्केट की नाई घूमता रहता है, बदलता रहता है। जय राम जी की। तो महाराज क्या करें कि व्यक्ति वस्तु से राग और द्वेष नहीं करने से मन में प्रसन्नता आती है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से मन में प्रसन्नता रहती है। पक्षपात न रखने से मन में प्रसन्नता टिकती है। दया, उदारता, क्षमा रखने से मन में प्रसन्नता टिकती है। प्राणी मात्र का हित चाहने से मन में प्रसन्नता आती है। उचित आहार और एकांत में रहने से मन में प्रसन्नता रहती है। दुर्गुणों से दूर होने से मन स्वाभाविक प्रसन्न रहता है। और सत्य स्वरूप प्रसन्न स्वरूप परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों के सत्संग और दीदार से भी सब आदमियों का मन प्रसन्न होने लगता है। हरि ओ भगवान ने कहा मन प्रसाद सौम्यतम मौन। एक तो मन का प्रसन्नता, दूसरा मौन, तीसरा आत्मनिग्रह, थोड़ा ब्रेक लगाना, गंदे स्वभाव को रोकना, चौथा भाव संशुद्धि, भाव पवित्र रखे, 5वां तप एकाग्रता का। ये सब हमारी उन्नति के लिए भगवान ने 5 साधन बताए। एक तो व्यक्ति वस्तु से राग द्वेष नहीं, और दूसरा स्वार्थ अभिमान और पक्षपात न हो, तीसरा दया उदारता और क्षमा रखें, और चौथा प्राणी मात्र का हित भाव चिंतन करें, और 5वीं बात उचित आहार और एकांतवास, दुर्गुणों से दूर रहने का स्वभाव प्रसन्नता में मदद करता है। सौम्यत्व का मतलब है समता। चित्त में कई हिलाने की बातें आए फिर भी समझो कि दुख आया है चला जाएगा, घबराओ मत। सुख आया है अहंकार मत करो, बीतने वाला है। तो समता से सौम्यता का विकास होगा। सबका मंगल देखना, ऐसा जब भाव बनेगा तो प्रसन्नता आने लगेगी।
एकाग्रता होने लगे तो आत्मनिग्रह में सफलता मिल जाएगी और अभिमान और स्वार्थ का त्याग करने से भाव की शुद्धि हो जाएगी। संसार का सहारा छोड़कर भीतर से भगवान का सहारा लेने में मन की हलचल शांत हो जाएगी। हरि हरि ओ जितना जितना संसार की वस्तु व्यक्तियों का सहारा भीतर है उतना ही हलचल और अशांति रहती है, अप्रसन्नता रहती है। जितना भगवान का सहारा दृढ़ उतनी प्रसन्नता। मीराबाई को विक्रम राणा तलवार लेकर सिर काटने को आता है, फिर भी मीरा की प्रसन्नता और धैर्य नहीं टूटता है। विक्रम राणा की तलवार उठी है लेकिन मीरा के गर्दन को काटे उसके पहले ही विक्रम राणा के हाथ स्थगित हो जाते हैं। विक्रम राणा मीरा का देवर मीरा के चरणों में पड़ता है क्योंकि मीरा का मन एकाग्र था, रखवाला मेरा हरि है। ऐसे जो भगवान का सहारा दृढ़ता से लेता है, उसका भगवान का आश्रय दृढ़ लेता है, वो प्रसन्न और निर्भय लेता रहता है। और जो संसार का आश्रय रखता है वो खिन्न और भयभीत रहता है। इसलिए भीतर से भगवान को अपना बनाना और अपने को भगवान का मानना और भगवान का सहारा अथाह शक्तिशाली है, ऐसा समझकर लगे रहना ये प्रसन्नता के लिए बहुत हितैषी। हरि ओ पावन पावन नाम ओम मंगल मंगल नाम ओम मधुर मधुर नाम ओम मोह निवारक सब सुख कारक ओम कलिमल हारण भव जग तारण हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम ओम दिल से बोलो दुलारा नाम ओम मन प्रसन्न हो रहा है ना, स्वभाव सौम्य। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हरि हरि ओम हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम ओम दिल से बोलो दुलारा नाम ओम गली का किनारा नाम ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम
मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जो कोई गाए प्रसन्नता पाए हरि हरि ओम जो कोई गाए आनंद पाए हरि 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 ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय सिया राम जय